मंत्री आवास में जो बैठक जो चल रही थी वो समाप्त हो गई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए। आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। तहसीलदार को शादी करने के फैसले का अधिकार, शादी पर फैसले का अधिकार दे दिया गया है कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो इसका फैसला तहसीलदार करेंगे। बाजार को 6 दिन संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में छूट नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार की कंटेनमेंट एरिया में रोक जारी रहेगी। मॉल, सिनेमा घर, राजनीतिक सभाओं, सामाजिक कार्यक्रमों पर पहले ही जो बैन लगा हुआ था वही जारी रहने वाला है। क्वारंटीन सेंटर में मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो और मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं भी ली जाएगी। ये फैसला किया गया है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश, अब फैसला सरकार की तरफ से और किया गया है कि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं तो और क्या एहतियात बरते जाएं, कहां रोक लगाई जानी चाहिए, कहां छूट दी जानी चाहिए, और ज़रूरत इस बात की है कि आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना ज़रूरी है। ऐसे में सरकार ने कई फैसले लिए। बिल्कुल, देखिए, आर्थिक गतिविधियों को संचालन को लेकर राज्य सरकार ने ली कि अब जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी स्थानों पे, बाकी विकासखंडों और जिलों में संचालित होंगी। आज से ही छत्तीसगढ़ में ऑटो और रिक्शा की अनुमति होगी। अंतरराज्यीय, अंतर जिले के लिए उन्हें पास की आवश्यकता होगी और एक ही जिले में एक स्थान से दूसरे जगह जाने के लिए किसी तरह से पास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उसके लिए भी गाइडलाइन तय किया गया है कि आपके ऑटो में 2 लोग से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे, आपके टैक्सी में 2 लोग से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। तो कहा जा सकता है कि ऑटो रिक्शा के शुरू होने के राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का निर्णय लिया है उसके तहत ये है कि अब सप्ताह में 6 दिन बाजारों को खोला जाएगा। राज्य सरकार ने पहले एक निर्णय लिया था कि मई के पूरे महीने में अंतिम शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। वो जो क्रम है वो समाप्त होगा। 6 दिनों तक बाजार संचालित होंगे। बाजार को लेकर अलग से नियम होगा कि क्या फिर से एक बार राइट लेफ्ट का फॉर्मूला होगा, फिर से एक बार अल्टरनेट डेज का फॉर्मूला होगा, या सभी बाजारों को 6 दिनों तक लगातार खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए अभी जिले स्तर पे अलग से पृथक नियम बनाए जाएंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के लंबे समय के बाद राज्य सरकार अब न केवल आर्थिक गतिविधियों को संचालन के लिए बल्कि लोगों को भी और अधिक राहत देने के लिए तमाम निर्णय लेने जा रही है। तमाम निर्णय ले चुकी है जिसका क्रियान्वयन लॉकडाउन के बाद किया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि कोरोना काल में जितनी सतर्कता, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीजों को लेकर बरतने के निर्देश और कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उसी के तहत आर्थिक गतिविधियों को भी खोलने के लिए, शुरू करने के लिए ये नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी जब 6 दिन सप्ताह में बाजार खुलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रदेश सरकार ने लोगों को ये राहत दी है कि प्रदेश में ऑटो टैक्सी चल सकेंगे। आज से लोग ऑटो टैक्सी को लेकर एक से दूसरे ज़िले जा सकते हैं। इसके लिए ई पास ज़रूरी होगा। वाहन चालकों के लिए मौजूदा तमाम नियमों का पालन करना होगा। परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद सभी एसपी कलेक्टर को इसकी खबर कर दी गई।